हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, मिस यिन की सेकंड आंट उसके घर पे आती है और मिस यिन से बहस कर रही होती है उसकी बॉडीगार्ड को लेके, जो कि हमारा हीरो जिन होता है। और तभी मिस यिन बोलती है कि नहीं, वो मेरे पास नहीं है। और जैसे ही मिस यिन ने बोला होता है उतने में ही हमारा हीरो जिन वहाँ से सीढ़ी उतरते हुए नीचे आ रहा होता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग न्यू आए वीडियो देखने के लिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि मिस यिन की सेकंड आंट मिस यिन से बोल रही होती है, क्या आपको पूरा यकीन है कि वह बहुत अच्छा बॉडीगार्ड है? क्यों, क्या बोल रही हो तुम? सेकंड आंट की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, बेशक मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है, वो इस लायक है कि मेरा बॉडीगार्ड बन सकता है। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में उसकी सेकंड आंट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर बोलती है, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, चलो फिर ठीक है, अपनी सेकंड आंट को मेरे बॉडीगार्ड के साथ एक छोटी सी फैमिलियर फाइट करवाते हैं। क्यों, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? और तभी हमें दिखाते हैं और सेकंड आंट ये बोलने के बाद में चुटकी बजाती है और अपने बॉडीगार्ड को बोलती है शैंग। और दोस्तों, ये वही बॉडीगार्ड है जो लास्ट एपिसोड में बैड डीमन बना हुआ था, जो फॉक्स डीमन के ऊपर अटैक कर रहा था। अपने मास्टर की ये बात सुनने के बाद में तुरंत वो बॉडीगार्ड वहाँ से भागता है अपने हीरो जिन के ऊपर अटैक करने के लिए, कि दोस्तों यहाँ पे उसकी जो सेकंड आंट है इन लोग के बीच में एक फैमिलियर फाइट कराने की सोच रही है। और तभी हमें दिखाते हैं जिन वहाँ पे उसको देख रहा होता और देखते हुए हंस रहा होता, अच्छा तुम मुझसे लड़ोगे। और तभी वो अपनी एक छोटी सी स्किल कास्ट कर देता है और गाइस उस बॉडीगार्ड को नहीं मालूम होता है कि जिन ने क्या कर दिया है और वो वैसे ही आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और तभी हमें दिखाते हैं जिन ने जो अपनी जो स्किल कास्ट करी होती है उसके कारण जो उसका डिमोनिक फॉर्म होता है दोस्तों, वो अपेयर हो जाता है, उसके आगे सींग आने लगती है और उसके पीछे पंख आना स्टार्ट हो जाते हैं बैट वाले। और इसको देखने के बाद में वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तभी दिखाते हैं कि वो जब देखता है कि मैं ट्रांसफॉर्म हो गया उतने में वहाँ पर रुक जाता है वो। और तभी उसकी मास्टर मतलब सेकंड आंट उसको देख के घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है, वो तो एक ट्रांसफॉर्म क्रिएचर है। और तभी वहाँ पे कोई चिल्ला के बोलता है, मिस यिन की रक्षा करो। फिर दिखाते हैं इस तरह से जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों, जो बैड डीमन होता है बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और तभी अपने हीरो जिन की तरफ आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहता है, आपने मेरे असली शरीर को एक्सपोज करने के लिए क्या किया है? और हमें दिखाते हैं दूसरे साइड जिन थोड़ा स्माइल कर रहा होता है। और गाइस हमको दिखाया जाता है वो जो बैड डीमन होता है, जो उसका बॉडीगार्ड होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और गुस्साने के साथ में ही अपने मुंह में एक एनर्जी पावर जनरेट करने लगता है जिन के ऊपर अटैक करने के लिए। और अटैक करते हुए कहता है, तुम बदतमीज, लानत है तुम पे, तुम नरक में जाओ। जब मिस यिन देखती है कि वो क्रिएचर जिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, वो एकदम से घबरा जाती है और घबराने के बाद में भागने लगती है उसको बचाने के लिए और चिल्ला के कहती है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। और तभी हमें दिखाते हैं वो जो बैड डीमन होता है वो एकदम से जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तब तक मिस यिन उसके सामने दौड़ के आ जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसकी जो बीम होती है दोस्तों, वो उसके ऊपर आ रही होती है लगने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो बीम मिस यिन के ऊपर लगने के लिए आ रही होती है उतने में अपना हीरो वहाँ पे चुटकी बजाता है और उसके चुटकी बजाने के साथ में ही वहाँ पे एक प्रोटेक्शन बैरियर बन जाता है जिससे कि वो बीम लड़ती है और वहाँ पे कुछ नहीं होता उन लोगों को, उन लोग बच जाते हैं। तभी हमारे हीरो जिन को दिखाया जाता है वो अपने एक और स्किल को कास्ट करता है और उसकी तरफ गुस्से में देख रहा होता है जिसने अटैक किया था बैड डीमन ने। और गाइस हमें दिखाया जाता है जो बैड डीमन ने अटैक किया होता है जिन के ऊपर या मिस यिन के ऊपर, वो पूरा का पूरा जितना भी उसकी पावर होती है वो पूरी पलट जाती है और उस बैड डीमन के ऊपर दोबारा रिफ्लेक्ट होके थंडर बन के वापस चली जाती है, उसके ऊपर लगती है। और उस अटैक का इम्पैक्ट इतना होता है कि मिस यिन को भी सामने खड़े होने में दिक्कत हो रही होती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जब वहाँ पे जो अटैक होता है उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। मिस यिन तभी अपने आप को संभालते हुए वहाँ देखती है, वो उस बैड डीमन को देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाती है दोस्तों, क्योंकि वो जो बैड डीमन होता है वो एकदम भुन जाता है, भुना कबाब बन जाता है वो, और वहीं पे गिर के एकदम बेहाल हो चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन मिस यिन की तरफ देखते हुए सोचता है मन में, ये लिटिल फॉक्स डीमन असल में मेरे सामने खड़ी हो गई मुझे बचाने के लिए आके, इसने अपनी परवाह भी नहीं की मुझे बचाने के लिए। और तभी ये कहने के साथ में फिर से वो अपना कोई स्किल कास्ट करता है अपने हाथों में और हमें दिखाते हैं फिर से उसके ऊपर बहुत ढेर सारी थंडर मतलब गिरना स्टार्ट हो जाती है। तभी मिस यिन उस बैड डीमन की तरफ देखते हुए कहती है, चलो इसे अब लॉक करें, उसे मेरे लिए एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लॉक के साथ उठाइए और उसको जान से मारने के लिए सेना को सौंप दें। और गाइस दूसरी तरफ दिखाते हैं हमको जो जिन का अटैक होता है इतना पावरफुल होता है, उसकी हालत तो बिल्कुल पहले ही बेकार हो चुकी होती है, बिल्कुल मरने के कगार पे खड़ा होता है। इस सीन ने
जैसे ये बात बोली होती है तभी उतने में उसकी सेकंड आंट उस डीमन के सामने आके खड़ी हो जाती है और गुस्से में बोलती है, जब आप उसे सेना में सौंपेंगे तो चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी, तो ऐसा मत करो। फिर उसकी आंट बोलती है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो यिन परिवार के साथ परेशानी खड़ी करने का एक मौका ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मुझे इसे वापस ले जाने दीजिए और परिवार को इसे संभालने दो। आंट की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन थोड़ा गुस्साते हुए बोलती है, क्या परिवार को संभालने दूं? फिर हमें दिखाते हैं वो अपनी आंट की तरफ देखते हुए हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, फैमिली ने मेरे लिए झो फैमिली के लिए एक अच्छी शादी की व्यवस्था की है, मुझे डर है कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। मैंने सही कहा ना आंट? मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में जो उसकी सेकंड आंट होती है वहाँ की सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही होती है और सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, हाँ तुमने ये बात सही कही, झो पेंगचेंग वह एक बच्चा है, तुम्हारे योग्य नहीं है। जियाओरू, दूसरी आंट आपसे बेहतर ढूंढेंगी आपके लिए, आप इसकी टेंशन ना लीजिए। देख रहे हैं कितनी कमीनी औरत है दोस्तों ये। अभी पिछले एपिसोड में शादी जबरदस्ती कराने की कोशिश कर रही थी प्रेशर करके और अब पलट गई। ये बात बोलने के बाद में आंट अपने मन में सोचती है, धत तेरे की, ये तो बहुत बड़ी लानत की बात है। ट्रांसफॉर्म क्रिएचर सेना के रिसर्च में वर्जित है, तो मुझे यहाँ पे संभालना बहुत जरूरी है। फिर मन में सोचती है, मिलिट्री यिन फैमिली की सबसे बड़ी ग्राहक है, भले ही झाओ फैमिली के पास बहुत संपत्ति है, वे शादी नहीं कर सकते। फिर ये बात मन में सोचने के बाद में कुछ ख्याल करते हुए सेकंड आंट उससे बोलती है, हालांकि ये शादी को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन मेरे पास मिलिट्री श्रम नहीं है। फिर कहती है, आपने शुरुआत में एक सैन्य आदेश बनाया था, यदि आप इसे पूरा करने में विफल रहते हैं तो आप एक सैन्य अदालत के अधीन होंगे। अपनी आंट की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन थोड़ा मन में सोचने लगती है और सोचते हुए बोलती है, नया सीरम बनाना बहुत आसान है, अगर यह इतना आसान होता तो झो फैमिली के घर में मैं चोरी करने नहीं जाती। फिर अपने मन में हंसते हुए बोलती है, लेकिन मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगी। और तभी में दिखाते हैं मिस यिन ये बात सोच रही होती तभी उतने में जो अपना हीरो जिन होता है वो कुछ देख के स्माइल कर रहा होता है और जब वो अपने हीरो को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, ये क्यों स्माइल कर रहा है। और गाइस तभी में दिखाते हैं आंट की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो जिन स्माइल करता हुआ आगे जा रहा होता है और आगे जाते हुए बोलता है, यह सिर्फ सीरम है, ये एक बहुत मामूली बात है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर मिस यिन अपने मन में सोचती है, क्या आप जबरदस्त बनने का नाटक करना बंद कर सकते हैं और ईमानदारी से मेरे पीछे छिप सकते हैं। और मैं दिखाते हैं दोस्तों अपना हीरो जिन आगे की ओर बढ़ रहा होता है, तभी उतने में कोई चिल्ला के बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मिलिट्री मेडिसिन के बारे में मामूली सी बात करने की। और हमें दिखाते हैं जिन जिसने ये बात बोली होती है उसकी तरफ पलट के देखता है, अब यहाँ पे कौन आ गया है। और गाइस हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन होता है जिसको कि सब लोग वहाँ पे घूर घूर के देख रहे होते हैं कि ये कौन है ये। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसके चारों तरफ फायर ही फायर होती है और वहाँ पे वो आने के बाद में कहती है, मिलिट्री मेडिसिन के बारे में एक तुच्छ बात के रूप में बात करने की आपकी हिम्मत कैसी हुई, ये कोई छोटी बात नहीं है जो आपने कही है। और गाइस हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम होता है यान वुयू होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जिन यान वुयू की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा होता है और मन में सोचता है, ये लड़की सच में बहुत दिलचस्प है, मुझे उम्मीद नहीं थी हेवनली ब्लू ड्रैगन स्टार पर कोई इतने स्ट्रॉन्ग इंसान होगा। फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए सोचता है, नहीं लेकिन ये पूरी तरह से ह्यूमन नहीं है। और गाइस हमें दिखाया जाता है कि जब वो लड़की आ जाती है जो सेकंड आंट होती है उसके आगे खड़ी रहती है और उनसे कहती है, हेलो कमांडर यान, कैसे हैं आप। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो यान होती है वो उसको बिल्कुल भाव नहीं देती है और उसके सामने से चलती हुई आगे आ जाती है। मिस यान आगे आने के बाद में वो सीधे अपने जिन के पास आ जाती है और जिन के पास आने के बाद कहती है, क्या तुम मिलिट्री की जरूरतों के लिए सीरम विकसित कर सकते हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में मिस यिन चिल्ला के बोलती है, मैं कर सकती हूँ। सिस्टर यान रुकिए, मैं कर सकती हूँ, मेरी बात तो सुनिए आप। फिर हमको दिखाते हैं मिस यान अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहती है, क्या आप अपनी जान को जोखिम में डालेंगे इस सीरम को बनवाने के लिए। फिर हमें दिखाते हैं कि वो उसके पास जाते हुए और फिर कहती है, बताओ मुझे क्या तुम एग्री करते हो इस चीज के लिए। अपना हीरो उससे बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत क्या है, ये छोटी सी तो बात है, मैं ऐसे ही कर लूंगा। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है जो मिस यिन होती है वो बेचारी बहुत ज्यादा घबरा रही होती है अपने हीरो को लेके और वो घबराते हुए बोलती है, जियान इतने ज्यादा लापरवाह मत बनो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि अपनी मिस यिन को तो बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है कोई, देखने के बाद में भी इग्नोर कर रहे होते हैं दोनों के दोनों। मिस यान के साथ में अपना हीरो जिन तुरंत हाथ मिला लेता है, एग्री कर देता है डील को। अब बेचारी बीच में अपनी मिस यिन खड़ी होकर बस उनको समझा रही होती है और तभी बोलती है, सिस्टर यान वह सीरम को बिल्कुल नहीं समझती है, यह सब बकवास है, आप बस इसको अनदेखा करिए। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट एंड शेयर करके बताइए कि आपको एपिसोड देखने में कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।